नमस्कार सभी को। हमने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो वीडियो लेक्चर शुरू कर रखे हैं, उन्हीं में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इसकी थ्योरी को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखें भी, अब बोहर एटॉमिक मॉडल की जब बात करते हैं तो बोहर ने क्या बताया, तो बोहर ने ऑर्बिट के बारे में बताया। शेल, ऑर्बिट या शेल कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और इन्हीं वृत्ताकार मार्ग को बोहर ने क्या नाम दिया, शेल या ऑर्बिट। शेल या ऑर्बिट, और इन्हीं को इन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल, और इनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। तो शेल या ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे, बोहर थे। बोहर ने बताया कि इस तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, तो इनको शेल नाम दिया। और इन्होंने इनको नाम दिया विशेष तौर से पहले शेल को एन, दूसरे शेल को पहले शेल जो है इसको तो इन्होंने नाम दिया के, फिर एल एम एन, इस तरह से इन्होंने इनको नाम दिया के, एल, एम और एन। के जो होता है इसके लिए एन यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू जो है वो 1 होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके लिए एन की वैल्यू 2 और यहाँ पे 3 और एन के लिए 4। तो ये जो वृत्ताकार मार्ग जो है इनको इन्होंने क्या नाम दिया, शेल या एनर्जी लेवल। ये हमारे क्या है, शेल। इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया, शेल, या इनको नाम दिया ऑर्बिट। तो पहली बात तो ये बोहर ने क्या बताया हमें, एनर्जी लेवल या शेल के बारे में बताया। उसके बाद में देखिए भी और क्या बताया बोहर ने। बोहर ने 3 पोस्टुलेट बताए थे। वो पोस्टुलेट क्या क्या है उनको एक बार देखते हैं। पहला पोस्टुलेट जो था हमारा वो क्या था, एम वी आर इक्वल क्या था, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल क्या होता है, एन एच बाई 2 पाई। ये पहला पोस्टुलेट था। उसके बाद में सेकंड पोस्टुलेट की बात करें तो उन्होंने क्या बताया था कि एम वी स्क्वेयर इक्वल क्या होता है, जेड ए स्क्वेयर बटे में आर। ये सेकंड पोस्टुलेट था। तीसरा पोस्टुलेट एनर्जी के बारे में उन्होंने बताया था कि ई इक्वल क्या होता है, एच म्यू। ये 3 पोस्टुलेट जो है वो बोहर ने बताए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि बोहर ने और क्या बताया, तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में उसकी रेडियस के बारे में बताया है ना। तो हम बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट है ना। तो ऑर्बिट कौन सा, एनवा ऑर्बिट। एनवे ऑर्बिट की उन्होंने क्या निकाली, रेडियस निकाली, जिसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इसकी इन्होंने क्या निकाली थी, रेडियस। और इस रेडियस का क्या फॉर्मूला था वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो nवे कोस की जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया कि आर एन इक्वल क्या, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बटे में 4 पाई स्क्वेयर एम जेड ए स्क्वेयर। ये फॉर्मूला बोहर ने निकाला था अपनी कैलकुलेशन से। किसका फॉर्मूला, ये रेडियस का, एनवे ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर इन्होंने वेलोसिटी निकाली इलेक्ट्रॉन की, एनवे कोस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, जो nth ऑर्बिट में प्रेजेंट था उसकी वेलोसिटी ऑर्बिट, ये बोहर ने निकाली। क्या फॉर्मूला है उसका वो हमें ध्यान में रखना है। तो Vn, जिसको हम किससे शो करेंगे, Vn, V का मतलब वेलोसिटी और n में कोस में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकाला था वो ये था 2 पाई m
जेड ए स्क्वेयर, तो यहां पे m नहीं आएगा इस फॉर्मूले में, m को हमें यहां से हटाना है, तो 2 पाई जेड ए स्क्वेयर, 2 पाई जेड ए स्क्वेयर बटे में क्या था NH, ये फॉर्मूला जो है वो क्या होता है nवें कोष में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या वेग। फिर इन्होंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nवें कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी का जिक्र किया, तो हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की इन्होंने चर्चा की है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो हमें क्या ध्यान में रखना है, तो एनर्जी जो होता है nवें कोष में, तो En इक्वल नेगेटिव में होगा, ये एनर्जी जो हमारी किस में होगी, नेगेटिव आएगी। अब देखिए भी क्या फॉर्मूला निकाला, तो 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और बटे में n स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारा nवें कोष में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका फॉर्मूला बोहर ने निकाला। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, बोहर मॉडल में ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। अब इन फॉर्मूलों को कैसे याद करते हैं, तो एक तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी, इससे पहले एक बार इनको देखें भी, मुख्य बातें बोहर मॉडल की कौन कौन सी हैं। ये 5 बातें जो है वो मुख्य बातें हैं बोहर ने जो बताई है। सबसे पहली बात, इन्होंने सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने KLMN जो है वो इन सेल को नेमिंग दे दी इनको। फिर इन्होंने इनके 3 पोस्टुलेट जो हम पढ़ चुके हैं, MVR एंगुलर मोमेंटम इक्वल क्या होता है NH/2π। दूसरा इन्होंने mv स्क्वायर इक्वल क्या ZE स्क्वायर बटे में R, जो वो 2 फोर्स लग रहे थे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो, उनकी बेस पे ये फॉर्मूला निकाला था। तीसरा पोस्टुलेट में हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी इक्वल क्या होती है H/μ, ये हम पढ़ चुके हैं। H यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट। तीसरी जो बात है बोहर मॉडल की, वो हमें ध्यान में क्या रखनी है, इन्होंने रेडियस निकाली, nवें ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला वो क्या हमारा n स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। फिर इन्होंने वेलोसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला जो कि nवें कोष में प्रेजेंट है, तो इसका वेग जो है वेलोसिटी Vn से शो करेंगे इसको, 2 पाई जेड ई स्क्वायर बटे में NH। और यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी जो है वो -2 पाई स्क्वायर एम जेड ई की पावर 2 और जेड स्क्वायर और ई की पावर 4 और बटे में n स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए भी यहाँ पे NH पाई तो हम जानते ही हैं, MZE ये क्या है, इनकी अपने डिटेल से चर्चा करते हैं अभी। अब हम बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशन में पहली जो एप्लीकेशन है वो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और nth सेल। nवें कोष की रेडियस इसमें निकालनी है, तो nवें कोष की रेडियस का मतलब क्या हुआ, अभी आउटर जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जिस कोष में प्रेजेंट है, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, nth सेल या nth ऑर्बिट बोलेंगे। और उसमें उस nth ऑर्बिट की जो रेडियस जो होती है उसको हम लिखते हैं Rn से। Rn यहाँ पे क्या है, nth ऑर्बिट की रेडियस है। और इसको इसका जो फॉर्मूला है, देखो भी डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, कंप्यूटेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला कैसे याद करते हैं वो तरीका हम सीखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इस रेडियस का, देखें भी फॉर्मूला हम देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या है, n स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर एम जेड ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रेडियस का, nवें कोष की या nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई बटे में 4 पाई स्क्वायर एम जेड ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे n क्या है, n का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से है, n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर बात करें h हम जानते हैं, h यहाँ पे क्या है, पढ़ के आए हम, प्लांक कांस्टेंट। h यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम जानते ही हैं कितनी होती है, इसकी वैल्यू हम लिख भी लेते हैं 6.62 गुणा 10 की पावर कितनी -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड यहाँ पे इसके यूनिट होती है।
फिर बात करें m यहाँ पे क्या है, तो m का मतलब यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, m का मतलब यहाँ पे क्या हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बात करें यहाँ पे z की, तो z जो होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, एटॉमिक नंबर। z का मतलब यहाँ पे है एटॉमिक नंबर से। उसके बाद में बात करते हैं E, तो E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें कौन सी चीजें कांस्टेंट है। अब जो भी इसमें कांस्टेंट है उनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और उनके कैलकुलेशन करके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। तो देखें भी कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है। यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट है, ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। M का मतलब यहाँ पे क्या, मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है। E का मतलब यहाँ पे चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट कौन नहीं है, एक तो यहाँ पे N कांस्टेंट नहीं है क्योंकि N का मतलब यहाँ पे शेल नंबर है, वो तो चेंज होती रहेगी। और दूसरा यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो देखो ये हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं इस तरह से अलग से छांट लेता हूँ इस तरह से। ये जो हमने रेड सर्किल में लिखे ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके और रेडियस जो है हमारी nवें कोस की, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तब वो वैल्यू निकल के ये आती है 0.529। कितनी आएगी, 0.529, 0.529 इंटू, अब देखें इंटू में क्या, ये n और z, ये तो ऐसे का ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे कांस्टेंट नहीं है। तो n स्क्वायर बटे में z, और ये वैल्यू जो आती है किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। तो ये हमारी रेडियस जो है उसकी क्या आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू में याद करनी है। अब देखें भी, अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला हम याद कैसे करें। इसको याद करने का जो ट्रिक है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक जो है वो इस तरह से है। ऐसे हम याद करेंगे, ना दो और फिर लिखेंगे हाँ दो, ना दो और हाँ दो, और फिर नेक्स्ट लाइन से हम लिखेंगे 4 पाई 2, फिर लिखेंगे मोदी 4 पाई 2, है ना, 4 पाई 2 है ना, मैंने स्क्वायर लगा दिया, इसके आगे 2 लिखना है हमें, 4 पाई 2, और फिर लिखेंगे मोदी 4 पाई 2, मोदी जरा इसे 2, 4 पाई 2 और मोदी जरा इसे 2। ये क्या है, हमारा एक ट्रिक है याद करने का। इस ट्रिक से हम इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ना 2 का मतलब क्या हुआ, ना का मतलब यहाँ पे क्या हुआ n, और 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n की स्क्वायर 2, तो n स्क्वायर हो गया, n की पावर 2। फिर बात करें हाँ का मतलब यहाँ पे h से है, और 2 का मतलब h की पावर 2, तो h स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन से मतलब क्या हुआ, बटे में, तो बटे में 4 पाई और 2 का मतलब 4 पाई के स्क्वायर, है ना। और फिर मोदी का मतलब यहाँ पे हमने m लिखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा का मतलब यहाँ पे z एटॉमिक नंबर, और इसे का मतलब हमने लिखा e, और 2 का मतलब e की पावर 2। इस ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम देखें भी, अगर मैं R1 लिखूं तो R1 इक्वल क्या लिखूंगा, देखें भी ये 0.529 वैल्यू तो है। अब जब R1 की बात चल रही है तो उस केस में कौन से ऑर्बिट की बात चल रही है, पहले ऑर्बिट की बात चल रही है। तो पहले ऑर्बिट को हम कैसे लिखेंगे, n1 स्क्वायर और बटे में z1। फिर हम बात करें R2 सेकंड की बात करें तो फिर क्या लिखेंगे, 0.529 इंटू, अब n2 स्क्वायर बटे में z2, n2 स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे, z2। अब हमें यहां पे निकालना क्या है, हमें निकालना है R1 बटे में R2 इक्वल क्या होगा, इनका रेशो निकालना है। तो R1 बटे में R2 इक्वल क्या हो जाएगा, ये भी बटे में हो जाएंगे। तो यहां से मैं इक्वल का साइन हटा के यहां पे लगा दूं
तो इनकी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। यहाँ पे 0.529 से 0.529 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब R1/R2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो R1 बटे में R2 इक्वल हमारा जो है वो आएगा N1 स्क्वेयर बटे में N2 स्क्वेयर, यानी कि मैंने पूरे को स्क्वेयर कर दिया इनटू, अब Z2 ऊपर आ गया और बटे में Z1। तो ये जो हमारी वैल्यू आती है वो रेशियो हमारा जो है वो किसका आ गया, इनके रेडियस का रेशियो R1 बटे में R2। तो ये भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो भी ये फॉर्मूला काम में लेंगे। इसके अलावा देखें भी और कुछ बातें में ध्यान में क्या रखनी है इसमें, तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि R जो होता है रेडियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N स्क्वायर है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो किसके होगा, 1/Z, यानी कि एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। पहला फॉर्मूला 1, 2, 3, ठीक है, 4 और 5, ये फॉर्मूले हमें कंठस्थ करने हैं और इस तरीके से हम इनको याद कर पाएंगे। अब हम रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखें भी, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द थर्ड सेल और सेल ऑफ H+आयन। तो H+आयन के तीसरे सेल की रेडियस हमसे यहाँ पे पूछी गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। रेडियस हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस इक्वल क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होती है 0.529 इंटू ऊपर तो N स्क्वेयर और बटे में Z। ये वैल्यू किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। यहां पे हमसे तीसरे सेल की रेडियस पूछी गई है, तो तीसरे सेल की रेडियस को हम क्या बोल देंगे, R3। बाकी फॉर्मूले में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी, यहां पे हमें देखना है कि N की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू क्या है। N जो होता है, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल का मतलब यहां पे तीसरे सेल की बात चल रही है, तो नंबर ऑफ सेल दिया हुआ कितना, 3 दिया हुआ है। Z यहां पे हम जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर यहां पे किसकी बात चल रही है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 0.529 इंटू N की जगह मैंने लिखा 3 और 3 का स्क्वायर और बटे में Z की वैल्यू 1 लिखी है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है R3। ये आंसर किस में दिया हुआ देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तुम्हारा ये आंसर गलत है। दूसरे ऑप्शन में भी ये आंसर नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर, जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें क्या पूछा गया हमसे कि व्हाट विल बी द रेडियस रेशियो फॉर सेकंड एंड फोर्थ सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के दूसरे और चौथे सेल का रेशियो हमसे पूछा गया, रेडियस का रेशियो पूछा गया है। और रेडियस रेशियो निकालने का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। रेडियस रेशियो निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, R1 बटे में R2 इक्वल क्या फॉर्मूला था, N1 बटे में N2 और इस पूरे का स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर बटे में Z2 बटे में Z1। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ध्यान हमें क्या रखना है कि हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे और चौथे सेल की रेडियस पूछी गई है। तो R1 जो है उसकी जगह हम R2 लिखेंगे और R2 जो है उसकी जगह हम यहाँ पे R4 लिखेंगे ना, क्योंकि दूसरे और चौथे की बात चल रही है। तो 1 की जगह 2 और 2 की जगह 4 आ जाएगा। इसी तरह देखें भी N1 जो है हमारा, N1 उसकी जगह हम N2 लिखेंगे और N2 जो है उसको हम लिखेंगे N4। ये हमें ध्यान में रखना है। Z1 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, Z2, और Z2 है उसको हम क्या लिखेंगे, Z4। इतना हमें ध्यान में रखना है। अब देखें भी यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू भी दे रखी है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे N2 जो है इसकी वैल्यू 2 दे रखी है और N4 जो है इसकी वैल्यू 4, चौथे कोर्स की बात चल रही है। Z की बात करें, चाहे Z2 की बात करें, चाहे Z4 की बात करें, दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम की बात चल रही है, हाइड्रोजन, और जिसके लिए Z की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें रेशियो मिल जाएगा। इनका रेशियो क्या होगा, तो R1 और R2 की जगह हम क्या लिखेंगे, R2 बटे में R4, R2 बटे में R4। N1 की जगह N2 की वैल्यू कितनी, 2, और N2 की जगह N4 और N4 की वैल्यू कितनी, 4।
होल स्क्वायर इंटू जेड की वैल्यू क्या है 1/1। तो यहाँ पे R2/R2 R4 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4/16, यानी कि 1/4। तो R1 R2 रेशो R1 क्या लिखेंगे, सॉरी R2 रेशो R4 है ना, R2 रेशो R4 जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 1:4, 1:16, सॉरी 1:4 है ना, 1:4, 1:4 हमारा रेशो आ रहा है। तो हमारा आंसर जो कौन सा है डी हमारा आंसर सही होगा। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है हमें इसमें, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द रेडियस फॉर द सेकंड सेल ऑफ हीलियम प्लस आयन एंड द थर्ड सेल ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। इसमें हमें जो है वो क्या पूछा गया है, रेशो ऑफ रेडियस, रेडियस का रेशो पूछा गया है। और किन की रेडियस का रेशो पूछा गया है, दूसरे सेल तो किसका, हीलियम का, दूसरा सेल हीलियम का और तीसरा सेल लिथियम का, इनका क्या रेशो रहेगा। तो देखो भी रेशो हम कैसे निकालते हैं, सीख चुके हैं। रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं R1/R2 इक्वल क्या फॉर्मूला होता है N1/N2 है ना, इनका होल स्क्वायर इनटू क्या लिखते हैं Z2/Z1। अब हम देखते हैं कि यहां पर R1 की जब बात करते हैं तो R1 का मतलब यहां पे किसकी, कौन सी सेल की, दूसरे सेल की बात चल रही है, दूसरे सेल की बात चल रही है। तो हम यहां पे R1 की जगह क्या लिखेंगे R2, लेकिन यहां पे डिफरेंट एटम्स आयंस की बात चल रही है। तो ये दूसरा सेल जो किसकी बात चल रही है, हीलियम प्लस की, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे हीलियम He+, इस तरह से। फिर बात करते हैं कि R2 की जगह क्या लिखें, तो R2 की जगह देखो तीसरे सेल की बात चल रही है, तो R2 की जगह मैंने क्या लिखा R3। और ये भी किसके लिए बात चल रही है, लिथियम प्लस 2 के लिए, तो हमने लिखेंगे Li+2 ब्रैकेट में। अब बात करते हैं N2, N2 का मतलब कौन से सेल की बात है, सेकंड, तो हम N1 की जगह हम क्या लिखेंगे N2, दूसरे सेल की बात। और N2 की जगह बात करें तो तीसरे सेल की बात चलिए तो N3 लिखा जाएगा यहाँ पे। और Z2 का मतलब क्या हुआ, लिथियम की बात चली यहाँ पे, Z2 का मतलब बाद में कौन सा है, लिथियम की बात चलिए तो Z2 की का मतलब क्या हुआ, किसकी, लिथियम की एटॉमिक नंबर है ना, लिथियम प्लस की एटॉमिक नंबर। और Z1 का मतलब किसका एटॉमिक नंबर की बात चली है यहाँ पे, हीलियम का एटॉमिक नंबर की बात चल रही है, तो He+। अब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखें भी N2 का मतलब दूसरे सेल की बात चली तो इसकी वैल्यू कितनी 2। और N3 का मतलब तीसरे सेल की बात है तो N3 का मतलब 3 इसकी वैल्यू आ गई, और इनका होल स्क्वायर इनटू। अब देखो भी एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 और हीलियम का कितना होता है 2, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे इसको और सोल्व करेंगे। तो R2/R3 कितना आ जाएगा, R2 किसका, हीलियम का, हीलियम प्लस आयन, और बटे में R3 किसके लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए, इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2/3 इंटू 2/3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमने इसको खोल लिया, और इंटू क्या हमारा 3/2। तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो रेशो जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है 2/3 का मतलब 2:3। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी नंबर ऑप्शन। देखिए अभी अब हमसे क्या पूछा है इसमें, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज 53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट। तो इसमें देखो भी हाइड्रोजन एटम के पहले बोर ऑर्बिट की रेडियस हमें दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, पहले बोर ऑर्बिट की रेडियस हमें कितनी दे रखी है 53 एंगस्ट्रॉम। और हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे बोहर ऑर्बिट की रेडियस हमसे पूछी गई है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है। फॉर्मूला हमारा क्या रहता है कि R1/R2 इक्वल क्या होता है N1/N2
N2 और इनका पूरे का स्क्वायर और इनटू क्या लिखते हैं Z2 बटे में Z1। अब देखते हैं यहाँ पे R1 का मतलब यहाँ पे क्या है, R1 का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले ऑर्बिट की बात चल रही है और पहले ऑर्बिट की ये जो R1 है इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी 53। तो R1 की तो वैल्यू हमें दे ही रखी है कितनी 53 एंगस्ट्रॉम। और हमसे क्या पूछा है तीसरे ऑर्बिट की, तो R2 की जगह मैं अब क्या लिखूंगा R3 लिखूंगा, ठीक है ना। R2 की जगह हम क्या लिखेंगे R3, क्योंकि तीसरे ऑर्बिट की रेडियस की बात चली ये हमें निकालनी है। तो R3 हमसे क्या है पूछा गया है, R3 हमें यहाँ पे निकालना है। अब बात करें N1, तो N1 का मतलब ठीक है पहले बोर ऑर्बिट की मतलब बोर ऑर्बिट की बात चल रही है ये, लेकिन N2 का मतलब यहाँ पे N2 का मतलब क्या हुआ तीसरे बोर ऑर्बिट की बात चल रही है। तो N2 की जगह हम क्या लिखेंगे N3 लिखेंगे, यहाँ पे N3 हो जाएगा। और देखो भी इसका मतलब N1 की वैल्यू तो 1 है ही और N3 की वैल्यू कितनी होगी तीसरे ऑर्बिट का मतलब 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। Z2 और Z1 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं क्योंकि एक ही तो हमारा ये एटम दिया हुआ है हाइड्रोजन, या फिर हम इसको Z3 भी लिख सकते हैं। अब हम देखें में इनकी वैल्यू पुट करते हैं। R1 की जगह हमने क्या लिखा 53 बटे में R3 हमें निकालना है इक्वल। अब देखिए अभी N1 की वैल्यू कितनी 1 और N3 की वैल्यू कितनी 3। अब इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू Z की वैल्यू तो 1 बटे में 1 ही होगा। अब देखें भी ये 3 3 9 हो गए ना, तो R1 R3 को मैं यहाँ ले जाऊँ, चलो मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो 53 बटे में R3 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 1 बटे में 9। हमसे क्या पूछा है R3 पूछा है, तो R3 जो है थर्ड ऑर्बिट की रेडियस जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 53 इंटू 9 किसमें एंगस्ट्रॉम में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए भी अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज R, then what will be the radius of fourth Bohr orbit of lithium plus ion, lithium plus 2 ion। इसको समझो भी क्या दिया हुआ है, इसमें हमें हीलियम आयन के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस जो है वो दे रखी है, वो कितनी दे रखी है R। समझे क्वेश्चन को, हमें क्या दे रखा है सेकंड बोर ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस जो है हमें दे रखी है किसकी हीलियम प्लस आयन की, कितनी दे रखी है R। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे रेडियस पूछी गई है चौथे बोहर ऑर्बिट की और वो भी किसकी लिथियम प्लस 2 आयन की हमें पूछी गई है। तो रेडियस के निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा ये है R1 बटे में R2 इक्वल क्या लिखते हैं अपने N1 बटे में N2 की पावर कितनी 2 इंटू क्या लिखते हैं Z2 बटे में Z1। अब देखते हैं यहाँ पे R1 का मतलब क्या है, तो R1 का मतलब यहाँ पे ये है सेकंड बोर ऑर्बिट और सेकंड बोर ऑर्बिट की रेडियस हमें दे रखी है R। तो इसका मतलब यहाँ पे R1 की जगह हम क्या लिखेंगे R, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा R आ जाएगा। और R2 का मतलब यहाँ पे क्या है चौथे बोर ऑर्बिट की रेडियस जो हमें निकालनी है, इसका मतलब R2 की जगह हम क्या लिखेंगे अब R4 लिखेंगे। R4 ये हमें क्या करना है निकालना है, ये हमें निकालनी है। अब बात करते हैं N1। N1 का मतलब कौन से कोष की बात चल रही है, सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है ना, सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे N1 की जगह क्या लिखेंगे N2 लिखेंगे और N2 की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि चौथे ऑर्बिट की बात चल रही है तो N2 की जगह हम क्या लिखेंगे N4 लिखेंगे। तो यहां पर N2 की वैल्यू 2 और N4 की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। अब बात करते हैं Z2। Z2 का मतलब क्या हुआ, जिसका एटॉमिक नंबर हाई है ज्यादा है, तो इन दोनों में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है लिथियम का। तो ये जो एटॉमिक नंबर है वो किसका लिखा जाएगा लिथियम प्लस 2 आयन का। Z1 जो है कम एटॉमिक नंबर वाला आयन कौन सा हिलियम, तो यहां पे ये लिखेंगे He+। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। R1 की जगह हम क्या लिखेंगे R बटे में R4 की जगह R4 ही रहेगा हमारा, इक्वल क्या हो जाएगा N2 की वैल्यू कितनी 2 और N4 की वैल्यू कितनी 4,
क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, 2/4 इनटू। अब देखें भी ये जो एटॉमिक नंबर लिथियम की, ये तुम जानती कितनी होती है, लिथियम की 3 और हीलियम की कितनी होती है 2। अब क्या ये कट रहे हैं, इनको काट दें, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखें भी इनको, ये 2 है, ये भी कट जाएगा, तो अब कितना आया हमारा 3/8 ये वैल्यू आ रही। तो देखो भी R/4 इक्वल क्या आ रहा है हमारा 3/8। और हमसे क्या पूछा गया है, R4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो R4 को हम एक तरफ रखेंगे तो R4 इक्वल क्या आ जाएगा बताएं भी, R4 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा R इंटू 8/3। ये वैल्यू कौन से ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखें भी पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा मतलब सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर राइट होगा।